हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है। बस मुझे ये क्रिएट करना था, ये वीडियो के थ्रू आप लोग को अवेयर करना था और अपनी फीलिंग्स शेयर करनी थी मुझे आपके साथ कि आप लोग जान सको। और जो मैं कहने वाली हूँ ना, शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये फीलिंग्स है जो मैं आप लोग के साथ खुद की फीलिंग्स जो शेयर करने वाली हूँ। मेरे पीछे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की आवाज़ें हैं जहाँ तक, जो कहना चाह रही है एमपीएनआरसी से हो या बाय द वे एमपीएनआरसी से ही है बिकॉज़ यही करता धरता है काउंसलिंग का। तो बात ये है, हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है एएनएम का और पीएनएसटी का 19 जून और 27 जून को कंडक्ट हुआ और जो उसका रिज़ल्ट आया है हमारा 25 जुलाई को रिज़ल्ट आया है। और आज अपने पास है 8 सितंबर। तो अपने एग्ज़ाम हुए 2 महीने हो चुके हैं और रिज़ल्ट आए हुए 1 महीना हो चुका है। और हमें बिल्कुल भी अपडेट नहीं है अभी इस टाइम पर कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, ठीक है? और जो कॉलेजेस की मान्यता वाली जो प्रोसेस चल रही थी, वो कंप्लीट हुई भी है या नहीं, ऐसी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो अभी जो मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस उम्मीद में अभी काउंसलिंग का वेट करेंगे, ये बताओ? उनके मन में अभी भी डर है, मेरे मन में भी ये डर है कि जो चीज़ 2022 में हुई थी, जो चीज़ 2023 में हुई थी कि काउंसलिंग नहीं हुई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2022 में बट काउंसलिंग नहीं हुई थी। कहीं इस बार भी ये ना हो कि एग्ज़ाम तो हुआ है बट काउंसलिंग ना हो। तो सच बताना, आप लोग को भी यही लग रहा है ना? डर तो लग रहा है ना अंदर से? बाहर से बिल्कुल होप है कि हाँ, काउंसलिंग तो होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सितंबर में तो आ ही जाएगा अपडेट। मन कह रहा है, लेकिन अंदर ये डर भी है, कहीं नहीं हुई तो? फिर क्या होगा? यार चलो, वो वैसे तो काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी, इस बार काउंसलिंग होगी बिकॉज़ पिछले साल भी हुई है। और हाँ, डिले हो रहा है, इस वजह से डिले हो रहा है कि अभी कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। हमें तो यही लग रहा है ना अभी कि मान्यता प्राप्त नहीं है बिकॉज़ हमें एमपीएनआरसी ने तो अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया कि प्रोसेस कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। बस हम तो जो टीचर्स कहते हैं मान लेते हैं कि हाँ, उन्हें कोई अपडेट मिली हो। बट कोई ऑफ़िशियल अपडेट तो नहीं आई है कि अपने पास जो कॉलेजेस की मान्यता वाली प्रोसेस चल रही थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। बिकॉज़ आपने देखा होगा एमपीएनआरसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चेक करके जो परिपत्र वाला सेक्शन है वहाँ पर 10 जून के बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है? आप लोग को पता ही होगा, मैं अपने लाइव स्ट्रीम्स में बताती भी हूँ आपको। तो चलो ठीक है, नहीं आया अपडेट, हो रहा होगा कुछ इश्यू, वी वी ऑल डोंट नो, ठीक है? चलो यार, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो टाइम लगता है काउंसलिंग में, ठीक है? तो मान लेते हैं। और हम लोग तो ये भी नहीं कह रहे ना कि आप कल काउंसलिंग करा दो, आप परसों काउंसलिंग करा दो, कि नहीं बहुत टाइम हो चुका है एग्ज़ाम हुए हो, बहुत टाइम हो चुका है रिज़ल्ट आए हुए, अब तो काउंसलिंग कराना ही चाहिए। हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम हमको थोड़ा हिंट दे दो, कुछ अपडेट दे दो कि ये अपडेट दे दो कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर डेट है, तब से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। और जो अभी ये जो चीज़ चल रही थी, बोल रहे हैं कि 30 सितंबर तक के अपना एडमिशन प्रोसेस सारी हो जानी चाहिए। तो क्या फिर यही कराएँगे ये लोग? आज तो 8 सितंबर हो गया, 10 दिन में काउंसलिंग कंप्लीट करा देंगे? कि जैसे पिछले साल कराए, सिर्फ़ 2 राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट करा दिए, 3rd राउंड नहीं हुआ, मोपअप राउंड नहीं हुआ। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स का लॉस होता है ना। चलो यार, ये ठीक है। मतलब कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मार्क हैं, तो थोड़ा डिले भी हो रहा है, तो लेकिन उनको अंदर से ये सैटिस्फैक्शन तो है ना कि काउंसलिंग जब भी होगी, लेकिन हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन वो स्टूडेंट्स का क्या, जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनके 50% चांस है होने के, 50% चांस है नहीं होने के, जिनको अभी तक के कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए तो सैटिस्फैक्शन वाली चीज़ तो सिर्फ़ एक ही है कि जब काउंसलिंग होगी उन्हें तभी पता चलेगा ना। और इस चीज़ में वो बेचारे अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे अच्छे से।
वैसे तो ये नहीं बोल रही मैं कि इसमें एमपीएनआरसी का दोष है इस चीज़ के लिए, उनका भी दोष नहीं है। लेकिन आप लोग एटलीस्ट हमको थोड़ा कुछ इन्फॉर्म कर दो। प्लीज़ एमपीएनआरसी एटलीस्ट हमको थोड़ा-सा अपडेट कर दो कि काउंसलिंग कब से होनी है। भले ही आप 1-2 महीना लगाओ, हमें कोई कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमको बता दो कि हाँ, कि आप सितंबर में ही काउंसलिंग कराएँगे या अक्टूबर में काउंसलिंग कराएँगे। बिकॉज़ आज मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, 10 बजे से मैं कॉल कर रही हूँ एमपीएनआरसी पे, बट उन्होंने एक भी बारी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने उनको ईमेल किया, एसएमएस किया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैंने सुबह से उनको 3 बारी ईमेल कर चुकी हूँ और 20 से 30 बारी कॉल कर चुकी हूँ, बट उधर साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट जैसा मैंने लाइव स्ट्रीम में किया था, तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया था कि उनका कॉल रिसीव किया है एमपीएनआरसी ने और उनको अपडेट किया था कि अभी मैम नहीं है, आप 1 घंटे बाद कॉल करिएगा। और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, 1 घंटे बाद मैंने कॉल करने की कोशिश करी, उन्होंने रिसीव नहीं किया और रिसीव करते हैं तो काट देते हैं फिर बिना बात किए। तो बस मेरी यार देखो, उनसे मैं अपील नहीं कर सकती बिकॉज़ ये वीडियो उन तक पहुँचेगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि पहुँचेगी। तो बस हम स्टूडेंट्स ना बस एक चीज़ कर सकते हैं कि हमको मंडे टू फ्राइडे 10 टू 6 पीएम एमपीएनआरसी के वेबसाइट पर विज़िट करना है, वहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और हम लोग को कॉल करना है उनको, ठीक है? जितना हो सके हम लोग को उनको कॉल करना है बिकॉज़ हमारे फ्यूचर का सवाल है। ठीक है? उनको आप लोग कॉल करो, एक स्क्रिप्ट रेडी करके रखो। आपको पता है, मैंने बिल्कुल स्क्रिप्ट लिख कर रखी है यहाँ पर, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मैंने कि जैसे ही एमपीएनआरसी वाले मेरा कॉल रिसीव करते हैं, मैं उनको फटाफट कम शब्दों में बहुत कुछ कह दूँगी और उनका आंसर आएगा। बट आई डोंट नो वो मोमेंट कब आएगा। तो प्लीज़ यार, मैं एमपीएनआरसी से रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँची जा रही है। तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स थोड़े अवेयर होइए और प्लीज़ कम से कम अपने बारे में मत सोचकर और अदर स्टूडेंट्स के बारे में सोचो कि यार जो बॉर्डर लाइन पर है, उनकी अभी क्या फीलिंग्स हो रही होगी, ठीक है? जो स्टूडेंट्स की अच्छी रैंक है तो उनका तो चलो ठीक है कि काउंसलिंग तो होना ही है, तो सिलेक्शन होगा ही। लेकिन अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, उनकी क्या फीलिंग्स होगी यार अभी? ठीक है, बिकॉज़ पिछले साल मेरी ये फीलिंग्स थी, तो मैं समझ सकती हूँ उनको। तो बस मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एमपीएनआरसी को कॉल करो, डेली करो, मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज़ मंडे टू फ्राइडे उनका ऑफ़िस चालू रहता है। और जो भी अपडेट आपको मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप बताइएगा या फिर लाइव स्ट्रीम में बताइएगा। और मुझे भी कोई अपडेट मिलती है, तो मैं आपको बताती हूँ। और आपको ईमेल भी करना है, ठीक है? बिकॉज़ जब तक कि हम एमपीएनआरसी को परेशान नहीं करेंगे ना, तो वो परेशान होके शेड्यूल आउट नहीं करेगा। और जिस दिन वो परेशान हो गया, तो उस दिन उनको बिल्कुल शेड्यूल आउट करना ही पड़ेगा जैसे-तैसे, ठीक है? और अगर आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहा हो जो भोपाल से हो, तो आप प्लीज़ भोपाल जाकर वहाँ का जहाँ है वो ऑफ़िस विज़िट करके आइए, देख कर आइए कि क्या चीज़ चल रही है, क्या प्रोसेस चल रही है। बिकॉज़ एमपीएनआरसी के वो जो परिपत्र वाली चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर 10 जून से कोई अपडेट नहीं आया है। इसलिए मुझे बस थोड़ा-सा पैनिक फ़ील हो रहा है। बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है सब। बस हमको थोड़ी-सी अपडेट मिल जाए, तो हम सैटिस्फैक्शन के साथ काउंसलिंग का वेट कर सकें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आप लोग जाओ, कॉल करो, अवेयर हो और जो भी अपडेट मिलती है तो प्लीज़ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।